हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट ईजेड का है। ये हमारा आखिरी सेट चल रहा है 2024 का, और इसमें ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो उससे पहले हम लोग कुछ मेथड डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले मेथड पढ़ा था अपनी किताब में, सेपरेबल। उसमें क्या होता था, डी एक्स अगर हम ले रहे हैं उसके साथ सारे फंक्शन एक्स के पदों वाले होने चाहिए थे, डी वाई के साथ सारे फंक्शन वाई के पदों वाले होने चाहिए थे। तो यहाँ पर जो है ना, जब मैं इसको उठा कर इधर लेके जाऊँगा तो यहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर, तो ये जो ब्रैकेट्स ऊपर बनेगी ना, तो इसमें से अगर ये डी एक्स चला जाएगा इधर, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप समझिएगा, ये फॉर्म मेरी बन जाएगी। इस फॉर्म में जो डी एक्स है इसके साथ सारे पद एक्स वाले होने चाहिए, जबकि ये गलत है। अगर मैं इस पूरी ब्रैकेट को इधर भेजूंगा तो यहाँ से मेरा एक्स भी साथ में चला जाएगा इधर, जो डी वाई के साथ जाएगा, जो यहाँ आने के बाद गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन सेपरेबल मेथड से नहीं हो सकता। तो अब ये इस मेथड से नहीं हो सकता, तो हमें फिर दूसरा मेथड डिस्कस करना पड़ेगा। अब वो दूसरा मेथड क्या है हमारा, होमोजीनियस वाला, यानी समघातीय। समघातीय मेथड डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो डी एक्स है ना, उसमें जहाँ जहाँ भी पद होंगे ना, सब एक्स की घात वाई की घात, सब पदों की घात समान होगी। ऐसे डी वाई के साथ सारे पदों की घात समान होगी। ओके, तो यहाँ पर जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपको यहाँ पद दिखाई दे रहे हैं ना, एक तो एक्स स्क्वायर 2 घात, वाई स्क्वायर 2 घात, एक ये पद दिखाई दे रहा है नीचे, इसी घात भी एक और एक इसकी 2 घात, यानी कि हर एक पद की घात समान है। इसका मतलब ये समघातीय कहलाएगा। अब समघातीय है तो समघातीय कैसे सोल्व करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोग समघातीय को कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हम नोट कर लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दी गई आपका समीकरण, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। यहाँ पर मानना पड़ता है, जो ये फॉर्म दिखाई दे रही है ना आपको, y अपॉन एक्स, इस y अपॉन एक्स को मानना पड़ता है v, तो y अपॉन एक्स को हम मानते हैं v। तो y का मान कितना निकल कर आ जाएगा, vx। यहाँ से हम dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं, x के साथ अवकलन करना होता है, तो हमने v को छोड़ दिया, x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस अब x को छोड़ देंगे, v का करेंगे तो dv अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इसको एक बार और नोट कर लेते हैं बस। इस तरीके से हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएट कर लिया है। अब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को करेंगे ठीक। जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसकी जगह ये पूरा वैल्यू रख देंगे, यानी कि यहाँ जाएगा v प्लस के एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, और जहाँ जहाँ पर y है वहाँ रखेंगे हम ये रिजल्ट, यहाँ रखेंगे, यानी कि ये तो एक्स स्क्वायर था, प्लस वाई स्क्वायर जहाँ रखेंगे तो वी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 2x, यहाँ पर भी y है ना, तो यहाँ पर भी आपको रखना पड़ेगा vx। जो ये वाला v है हम इधर ले आते हैं इसको, तो यहाँ से बन जाएगा, इस वाले में एक्स स्क्वायर है प्लस वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो मैं इन दो में से क्या कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूँ। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ बना 2 एक्स स्क्वायर वी, और ये वाला जो एक्स वी इधर आया तो माइनस का वी बन जाएगा। अब देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल आउट, रिजल्ट बनेगा डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, ये बचा आपके पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा ना 2v, तो यहाँ तो था 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये 2v जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा 2v स्क्वायर। अब आपके पास डिफरेंशिएट करने के लिए क्या क्या बचता है, 1 बचा, ये दोनों लेस करेंगे, माइनस का वी स्क्वायर बचेगा और नीचे बचेगा 2v। अब डी एक्स को भेज देंगे इधर, ये डी वी हमारी दे रहेगा, डी वी 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन 2v और डी एक्स। याद रखिएगा होमोजीनियस समघातीय वाला जो मेथड होता है, जब उसमें हम ये कंडीशन यूज़ करते हैं तो वो जो है आपका बन जाता है सेपरेबल वाले मेथड में। मतलब इस v वाले पद को ले जाएंगे उठा के इधर dv के साथ, वो सारे के सारे dv के साथ आ गए, ये वाला x चला जाएगा इधर dx के साथ, तो ये बन जाएगा। अब देखो dx के साथ सारे x वाले हैं, dv के साथ सारे v वाले हैं, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड बन जाता है। इसमें क्या करना होता है, जब इतना हो जाए हमारा तो हम सिर्फ समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने पर बस, समाकलन करने पर तो यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन भी बन गया। और होमोजेनियस वाले मेथड में फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा कन्वर्ट जो होती है, ये ट्रांसफ़र जो होती है वो इसी फॉर्म में। आओ इसे करते हैं डिस्कस। हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था, वो ये था कि अगर नीचे हर है
और ऊपर हर का अवकलन है और समाकलन हमें करना होता है, तो log हर लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखना यही फॉर्म तो है, नीचे कितना है 1 माइनस वी स्क्वायर, अगर इसका अवकलन निकाला जाए तो 1 का 0, इसका बनेगा माइनस का 2v, तो ऊपर 2v आना चाहिए था माइनस का, लेकिन यहाँ तो प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से गुणा माइनस से भाग कर लेंगे, ठीक है। 1/x का तो हम जानते हैं log बन जाएगा ना, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ओके। माइनस से हम लोगों ने गुणा माइनस से भाग कर दी, तो माइनस से गुणा यहाँ दिखा दी, माइनस से भाग दिखा दी हम लोगों ने इस तरीके से। तो यहाँ तो 1/x का तो बन जाएगा log x। कॉन्स्टेंट अभी ऐड करना चाहो तो अभी ऐड कर लो, या थोड़ा वेट करना चाहो थोड़ा वेट भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से हम समाकलन करेंगे, नीचे का अवकलन ऊपर रखा है तो log हर बन जाएगा ये तो log हर में 1 माइनस के वी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारे पास log x हो गया। अब हम कॉन्स्टेंट को ऐड कर लेते हैं, ओके। तो माइनस के log c ऐड कर लिया हमने। अच्छा, कॉन्स्टेंट में माइनस लगा दिया है, इससे कोई प्रॉब्लम? अगर हम प्लस लगाते तो क्या होता? कुछ नहीं, कांस्टेंट है वो, कुछ भी ले सकते हैं आप, सिर्फ सी भी ले सकते थे, माइनस सी भी ले सकते थे, कांस्टेंट है। मैंने माइनस इसलिए ले लिया क्योंकि अब मैं पूरी समीकरण में जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये हमारा कांस्टेंट भी प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप लोग सिर्फ प्लस का लेना चाह रहे थे तो प्लस का ले सकते थे, तो प्लस का यहाँ ले लेते। यहाँ प्लस का अगर ले लिया जाता, सोचिए यहाँ प्लस का ले लिया जाता, यहाँ प्लस का ले लिया जाता, माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस का आ जाता। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैंने इसको ले रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1 माइनस के वी स्क्वायर डॉट एक्स आ जाएगा साथ में ना, log m और log n बराबर बचे कितना, log c। बोथ साइड से log कैंसिल आउट एक तरीके से, बचेगा क्या 1 माइनस के वी स्क्वायर और x बराबर c। यहाँ पर ना v का मान डाल देते हैं, हमने निकाला था v बराबर था y/x, है ना, शुरू में माना था हमने। तो 1 माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर c। एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस के वाई स्क्वायर होगा और अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में ऑलरेडी पहले से ही एक्स है तो इस वाले एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर c। एक्स को उधर भेज देते हैं, अच्छा लगेगा। वैसे तो आंसर बन चुका है हमारा, सी एक्स हो जाएगा। कितना प्यारा लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।